खुदावन आपके साथ हो। आज 17 सितंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक हमारी आज की पहली तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत तीमुथियुस के नाम, उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 13वीं आयत मुबारका तक। आज का जमायती ज़बूर 101 उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 3री और फिर 5वीं और 6ठी आयत मुबारका। आज की अंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस लूका, उसका 7 बाब और उसकी 11वीं आयत मुबारका से लेकर 17वीं आयत मुबारका तक। आज का ये जो वाक़या है अंजील मुकद्दस में, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जब एक शहर नाइन में दाखिल हो रहे हैं, यानी उस शहर को जा रहे हैं, तो वहाँ दरवाजे पर एक नौजवान की लाश जो है लोग उठा के लेके जा रहे हैं। और अंजील नवीस जो बताता है कि वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था। और यहाँ पर अगर आप 14वीं आयत में देखें, 13वीं आयत के आखिर में यानी बे आयत में देखें, तो वहाँ पर लिखा हुआ है खुदावंद को तरस आया, यानी खुदावंद को तरस आया। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो तरस खाया कि यानी उसका इकलौता बेटा है उस माँ का, और वो बेवा है, और बेवा का यानी सहारा है। अब क्योंकि अगर वो उसका बेटा भी मर जाता है तो वो गुलामी में चली जाती, तो उसे तरस आया। तो खुदावंद ने उसके बेटे को जिंदा किया और उसकी माँ के हवाले किया। इस सारे इक़्तिबास को, क्योंकि ये मौजज़ाती इक़्तिबास है, तो हम इसके अलावा हम थोड़ा सा नीचे जाके देखेंगे 16वीं और 17वीं आयत में, जो यानी आज जिन पर गौर करना चाहेंगे वो ये है कि बड़ा नबी हम में बरपा हुआ। जब लोगों ने ये मौजज़ा देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, जो कि पहला वाक़या नहीं था, ये पहला वाक़या नहीं था। इससे पहले हमें पता है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करते हैं, कोड़ियों को पाक साफ करते हैं, और इसके अलावा बीमारों को तंदुरुस्त करते हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। मगर मुर्दे को जिंदा करना जो है वो बनी इसराइल में एक खौफ पैदा कर रहा है, जिसे खौफ इसलिए छा गया क्योंकि ये जो खौफ है ये खुदावंद के जलाल का खौफ है। अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा देखें कि खौफ छा गया, ये खौफ क्यों छा गया? पहली बात है, ये खौफ किस वक्त छाता है? जब खुदा अपने लोगों के दरमियान, यानी जब कोई अजीब वाक़या होता है या कोई ऐसा वाक़या होता है जिसमें इलाही तमजीद या इलाही हाथ नजर आता है। और ये जो है लूका की अंजील में ये बड़ा आम है कि खौफ छा गया, क्योंकि खौफ जो है वो इस चीज़ को जाहिर करता है कि खुदा जो है वो अपने लोगों में उतरा है, अपने लोगों के साथ रह रहा है। तो जो नबी बरपा हुआ, जब पहले हम देखते हैं, यहाँ पर देखें अगर आप मेरे साथ लूका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत को फिलहाल देख लें। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने गले की निगहबानी करते थे। 8वीं और अभी 9वीं। और देखो खुदावंद का एक फरिश्ता उनके पास आन खड़ा हुआ और खुदावंद की तजल्ली उनके चौगिर्द चमकी और वो निहायत डर गए। यानी निहायत डर गए मतलब यानी उन पर खौफ छा गया। और यही खौफ की जो बात है वो हमें नीचे मिलती है, जिसमें तज्जुब की बात होती है। 18वीं आयत अगर दूसरे बाब की पढ़े तो वहां पर क्या है? 18वीं आयत में, और सब सुनने वालों ने उन बातों पर तज्जुब किया जो चरवाहों ने उनसे कही। ताज्जुब किया यानी खौफ की एक अलामत है। तो इसलिए जो खौफ है इस चीज़ की अलामत है कि यानी खुदा जो है इस काम में मुलव्वस है, यानी खुदा जो है इस काम में मौजूद है, खुदा जो है इस काम में अपना जलाल जाहिर करने जाता है। और उसके बाद जो है खुदा की तमजीद, हम वापस अपने इक़्तिबास की तरफ आते हैं। अंजील मुकद्दस लूका उसका 7वां बाब और उसकी 16वीं आयत, वहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है। इसकी जो बाज़गश्त है या इसका जो हवाला है वो हमें पीछे जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि कलाम को दुरुस्त तौर पर पढ़ने का जो तरीका है वो हमेशा उसको अहद अतीक के पस मंज़र में पढ़ना चाहिए कि अहद अतीक में इसका पस मंज़र क्या था। अगर आप मेरे साथ तस्निया शरह की अक़दस किताब उसका 18वां बाब
और उसकी 15वीं आयत को पढ़ें, क्योंकि ये वाकया जो है ये इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि एक मसीहा जो है, एक नबी, एक बड़ा नबी बरपा हुआ है, जो इस बात की अलामत है कि मसीहा दुनिया में दाखिल हो चुका है। अगर आप मेरे साथ ये पेशन गोई को पढ़ें जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में की गई है, तस्निया शरा की अक़दस किताब, उसका 18वां बाब और उसकी 15वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? खुदावंद तेरा खुदा तेरे ही दरमियान से, यानी बनी इसराइल से, यानी तेरे भाइयों में से मेरी मानित एक नबी तेरे लिए बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। खुदावंद यीशु मसीह का जो एक लक़ब है वो नबी है। तो खुदावंद यीशु मसीह जब नबी के तौर पर आए हैं तो उन्होंने जिंदा करना, लोगों को तंदुरुस्ती, कोड़ियों को पाक साफ, लंगड़ों को चलना, अंधों को आंखें, ये खुदावंद यीशु मसीह की नेमतों में से एक नेमत हमारे पास है कि हम उसके कलाम को जानते हैं और उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अब मुर्दे को ज़िंदा करने का वाक़या, अगर आप मेरे साथ कलाम को खोलें, दूसरा मालूक और उसका 4 बाब, उसके 4 बाब में आपको अलीसा का वाक़या बिल्कुल याद होना चाहिए कि जहाँ पर वो अपनी मौजज़ाना कुदरत से मुर्दा बच्चे को ज़िंदा करता है। और अगर आप देखें, वो पूरे इक़्तिबास को हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ थोड़ी चीदा आयतें पढ़ेंगे। अगर आप दूसरा मालूक उसका 4 बाब और उसकी 22वीं आयत को पढ़ें, वहाँ पर क्या लिखा है? ताकि मैं मर्द खुदा के पास दौड़ कर जाऊँ और वापस आऊँ। यानी जब बेटा जो है माँ का फोत हो गया तो उसने अपने शोहर को कहा कि मैं मर्द खुदा के पास जाऊँ। तो वो मर्द खुदा जो कि कोहे कारमल में मर्द खुदा के पास आई, फिर वो पहाड़ पर मर्द खुदा के नज़दीक आई और उसके पाँव पकड़ लिए, मर्द खुदा के पाँव पकड़ लिए। फिर क्योंकि मर्द खुदा जो है उसने महसूस किया कि इसका दिल जो है वो अफसुदा है। फिर वहाँ पर क्या लिखा हुआ है 29वीं आयत में कि उसने अपने शागिर्द को भेजा कि जा आसा ले और जाकर उसके ऊपर रख तो वो जिंदा होगा, मगर उसने कहा कि नहीं, आप आओ। तो जब मर्द खुदा खुद आया, जब उसने तमाम वो रिचुअल्स करने के बाद बेटा जो है, हम 37वीं आयत में देखते हैं, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मर्द खुदा ने औरत से कहा, यानी उसने उससे कहा अपना बेटा संभाल। और यहाँ पर क्या है आज के इक़्तिबास में, जब खुदावंद यीशु मसीह ने 15वीं आयत में 7वें बाब मुकद्दस लूका की इंजील उसका 7 बाब और उसकी 15वीं आयत में क्या किया? वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने यीशु ने उसे यानी उस मुर्दा को उसकी माँ को सौंप दिया। खुदावंद यीशु मसीह जो है उसने सौंप दिया। अब इस सारे, आज अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा गौर करें, कल के वाक्य में और आज के वाक्य में जिस चीज़ पे मैं ज़्यादा जोर देना चाह रहा हूँ वो इस बात की तरफ इशारा है। हमारे बहुत सारे खुद साख्ता पास्टर हजरात और बिशप साहिबान वो ये कहते हैं कि हमें मुकद्दसीन से दुआ नहीं करनी चाहिए। इसका तफसीली मैं एक ज़रूर इसका ऑडियो या वीडियो क्लिप जो है वो बनाऊँगा, मगर जब हमारे खुद साख्ता पास्टर हजरात कहते हैं कि जी हमें मुकद्दसीन की दुआ नहीं करनी चाहिए, तो मुकद्दसीन की दुआ नहीं सुनी जाती। कल की अंजील में और आज की अंजील में अगर आप देखें, सूबेदार जो है यानी रोमी सूबेदार जो है उसने यहूदी बुजुर्गों को चुना। और आज की अंजील में भी हम देखते हैं कि जो बेवा है उसका डायरेक्ट राब्ता जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ नहीं है, यानी वो जानती नहीं है खुदावंद यीशु मसीह को। और सूबेदार जो है उसने भी खुदावंद यीशु मसीह से डायरेक्ट राब्ता नहीं किया, किसी के जरिए राब्ता किया। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट राब्ता जो है ये भी हमारे लिए फजल का बाइस होता है। तो इसलिए जब हम अपने बहन भाइयों को, अपने काहिनों को कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करना, अपने मुकद्दसीन को कहते हैं कि हमारे लिए इल्तिजा करना, हमारे लिए सिफारिश करना, वो आज के दोनों इक़्तिबास में जाहिर होता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो दूसरे लोगों की भी दुआ या सिफारिश जो है वो सुनते हैं। तो इसलिए बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े ईमान के साथ हमें कहना चाहिए दूसरों को कि आप मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि दुआ जो है वो हमें इनडायरेक्ट रिलेशन खुदावंद के साथ मिला देते हैं। क्योंकि हमारा डायरेक्ट रिलेशन तो कलाम के साथ है, हम कलाम को जब पढ़ते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ एक ताल्लुक पैदा कर लेते हैं, मगर उसी ताल्लुक के अलावा जब हम इनडायरेक्टली किसी मुकद्दस के पास, मुकद्दस एंथनी के पास, मुकद्दस पालूस के पास, मुकद्दस पतरस के पास, मुकद्दसा मरियम के पास और इन दूसरे हमारे फेवरेट मुकद्दसीन हो सकते हैं, जब हम उनके पास इल्तिजा करते हैं तो खुदा हमारी इल्तिजा को सुनता है। किस तरह सुनता है? जिस तरह उसने सूबेदार के अल्फाज सुने, जिस तरह उसने नौजवान की बेवा माँ के अल्फाज को सुना, किस तरह उनके अल्फाज को सुना? दूसरों के ज़रिए। तो लिहाजा इसलिए अपने मुकद्दसीन से दुआ करना ये कोई गैर बाइबली नहीं है।
बल्कि इसकी बाइबल पे बुनियाद है। तफसीली इसका जवाब मैं फिर कभी रिकॉर्ड करूँगा। मगर इसके अलावा दूसरों को अपने लिए दुआ कहना ये एक फ़ज़ल है, और इस फजल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कोई भी आपको खुदा का बंदा मिले, कोई भी आपके घर में हो, बुजुर्ग हो कोई, उसे कहें मेरे लिए दुआ करें, अपने ख़ानदान के लिए उसके कहें दुआ करें। खुदावन आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत दे, जो खुदावन का कलाम सुनते हैं और खुदावन के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हम उन अपने बहन भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं जो हमें दुआ के लिए कहते हैं। ये उनके ईमान की निशानी है कि प्यारा खुदावन उनकी तमाम मुश्किल परेशानियों को ख़त्म करे। जो भी उन्होंने मनाजात दिल में अपने पेश किया, खुदावन उसे कबूल फरमाए और फजल बख्शे कि उनका फल जो है, उसका अजर जो है उन तक पहुँचे। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे, बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन।